पहला सवाल है टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मास ऑफ यूरिया दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसे कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना। इसका मतलब हमें मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मास, ठीक है। तो इसको हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसको ये तो दे रखा है 0.25 इक्वल्स टू WB अपॉन यूरिया का मास 60 इंटू 1000 अपॉन 2.5 kg को 2500 लिख देंगे और यहाँ से WB की वैल्यू निकालनी है और ये हो जाएगी 0.25 इंटू 60 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 1000। 2 जीरो काट देंगे, 5 से कितनी 5 बार, 5 2 जा 10, 2 से कितनी बार जाएगा 30 बार। इसका मतलब अब आप 0.25 में 150 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो इधर बढ़ा लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो और फिर काटो इसे, 5 2 या 10 और 5 3 या 15, मतलब 37/2, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 75/2 मतलब 37.5 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट व्हेन द सॉल्युबिलिटी H2S एट STP। इसका मतलब क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हेनरी लॉ का फॉर्मूला P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन काई। KH बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन काई मोल फ्रैक्शन। प्रेशर कितना दे रखा है, वो कह रहा है STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि कितना होता है 0.1 ATM के बराबर होता है। कितना होता है 180, और 1 ATM बराबर होता है 0.95 बार के लगभग, इतने के बार के बराबर होता है, ठीक है। 0.95 समथिंग होता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसे 0.95, तो प्रेशर हो गया। मोल फ्रैक्शन ये कितना दे रखा है, तो भैया मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वही आपके 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.195 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस दैट इज़ 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो कि कितने होते हैं 55.5। अब जो है इसे हम जोड़ लेंगे 0.195 अपन 0.195 और इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.195 प्लस 55.695, तो डिवाइडेड बाई 55.695, तो ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 0.95 इंटू 55.695 डिवाइडेड बाई 0.195 और इसे सॉल्व करके निकालेंगे 55.695 मल्टीप्लाइड विद 0.95 इक्वल टू एंड डिवाइडेड विद 0.195, तो ये हो जाएगा 271। कितना हो जाएगा 271, ठीक है। क्योंकि आपने बार में निकाल लिया तो KH की यूनिट भी उसी में होती है जिसमें आपने उसकी यूनिट को लिया, तो 271 ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे इसमें
कह रहा है कि फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग इन द सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दे रखा है, मतलब PA इक्वल्स टू PA0 काई A। तो PA की वैल्यू आपको निकालनी है, PA0 की वैल्यू है 23.8 और काई ए के लिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और ये है भैया 23.8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितना वाटर दे रखा है, ये नहीं है वाटर ये रहा 850, तो 850 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 18। यूरिया कितना दे रखा है 50 ग्राम, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 60 और प्लस वही सेम 850 डिवाइडेड बाई 18। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो 850 डिवाइडेड बाई 80, 850 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा आपका 47.2, मतलब 23.8 इंटू 47.2 अपॉन ये 50/60, 50/60 डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.83, 0.83 प्लस 47.2। अब इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो 23.8 इंटू 47.2 और 0.83 में जब आप प्लस करोगे 47.2 तो ये हो जाएगा आपका 48.03, 48.03। फिर हमें 47.2 को डिवाइड कर देना है 48.03 से 0.98, तो ये कितना 23.8 इंटू 0.98। और जब आप 0.98 से मल्टीप्लाई करोगे 23.8 का तो आंसर आ जाएगा 23.38, 23.38 mm ऑफ HD, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया, ये बात। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज ऐड करें, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हाउ मच सुक्रोज मतलब WB की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर आपको दे रखा है डेल्टा kg 0.5 kg पर मोल एंड वॉल्यूम इतना। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब KB की वैल्यू दे रखी है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। और डेल्टा TB कितना आ जाएगा वो हम इधर निकाल लेंगे, क्योंकि 99.63 को आप 100 में से जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.37, ये डेल्टा TB की। तो डेल्टा TB कितना 0.37 और KB की वैल्यू गिवन है 0.52 इंटू M का फॉर्मूला WB जो कि निकालना है अपॉन MB, और सुक्रोज का MB होता है 342 इंटू 1000 अपॉन WA जो कि कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो ये आपको निकाल लेना है, ये 2 से कट जाएगा, ये 171 बार कट जाएगा, तो जो WB की वैल्यू होगी 0.37 इंटू 171 एंड डिवाइडेड बाई 0.52। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.37 मल्टीप्लाइड विद 171 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 0.52, तो ये हो जाएगा 121.67 ग्राम। तो इतना सुक्रोज आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखेंगे। इसमें कह रहा है द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद एन अप्रॉक्सीमेट 20% जो है आपकी ऑक्सीजन है, 79% जो है वो नाइट्रोजन है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर प्रेशर ऑफ 10 atm एट 2 इफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू गिवन है। तो भैया यहाँ पर आप निकालेंगे अलग अलग के लिए,
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। 20% है ऑक्सीजन, 20% का मतलब होता है 20/100, 20% नाइट्रोजन 10 ATM, 10 ATM का मतलब क्या हो गया, 1 ATM बराबर होता है 760 mm of Hg, 760 mm of Hg। तो 10 ATM क्या हो जाएगा 7600, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जीरो कट गए और ये आ जाएगा आपका 2 का मल्टी 2 6 या 12, 1 2 7 या 14 और 1 15, 20 mm of Hg। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे। नाइट्रोजन कितनी है 79% हटाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई और 760 मतलब ये हो जाएगा 2 जीरो कटेंगे, 79 का मल्टीप्लाई 79 और 76, 6 9 या 54, 5 6 7 या 42 और 5 47 इंटू 7 9 या 63, 6 7 7 या 49, 49 और 6 55। इन्हें जोड़ेंगे तो 4 7 और 3 10, 1 कैरी 5 और 5 10 तो 6 तो ये आ जाएगा आपका 6004 mm of Hg। अब ये हमारे पास प्रेशर आ गया है अलग अलग, और अब आपको निकालना है इनका क्या, द वाटर में कैलकुलेट द कंपोजिशन निकालनी है। कंपोजिशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काई मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे P = KH इंटू काई। तो यहाँ से काई निकालना है, काई क्या हो जाएगा P/KH। P आप ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज़ 5201,520, और KH इसका दे रखा है ऑक्सीजन का 3.30 इंटू 10⁻⁷, 3.3 इंटू 10⁻⁷। जी सिमिलरली काई आप निकालेंगे इसका, तो इसका काई क्या हो जाएगा P/KH, और इसका P कितना है 6004 एंड डिवाइडेड बाई इसका कितना दे रखा है 6.51 इंटू 10⁻⁷, 6.51 इंटू 10⁻⁷। फिर ये आपको सॉल्व कर लेना है, फिर इससे जो भी आंसर आएगा उसे पुट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें ऐसे ही देख लो, वो कह रहा है कि टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट 70 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड 1.5, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, डेल्टा TF गिवन है 1.5, डेल्टा TF कितना है 1.5, और फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा TF = KF इंटू M। एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 176, तो यहाँ फार्मूला लगा दिया आपने, WB की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आ गई 15.76। ऐसे एक बार देख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी है इसमें, वो कह रहा है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड। तीन चीज़ें हैं, पहली आपकी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दूसरी आपकी ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, और तीसरे आपकी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब वो पूछ रहा है कि द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज इन द वाटर, मतलब इसका सबसे ज़्यादा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका उससे कम है, ऐसे करके ये ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है। तो एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है ऐसा क्यों है। एक्सप्लेनेशन में आपको ये बात लिखनी है यहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन ऐसे देना है कि भैया जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव so it easily losses H प्लस आइन जो इसमें प्रेजेंट होगा उसको इजीली लॉस करेगा, जिसके कारण जो है डिसोशिएशन ठीक ठाक होगा। जो इसका डिसोशिएशन कैसा होगा, डिसोशिएशन मतलब जो हम अल्फ़ा पढ़ते हैं वो उसकी वैल्यू कैसी होगी, हाई। डिसोशिएशन इज़ हायर। जब ये हाई होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और हमने पढ़ा है कि जो आपकी डेल्टा टी एफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेंट ऑफ फैक्टर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा आएगा, फिर इसमें इससे कम, फिर इसमें इससे कम। इसीलिए इसकी जो वैल्यू है डेल्टा टी एफ की वो ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी कम होती है। ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट में कह रहा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका। तो पहले तो आप यही देख लो, इसका सॉल्यूशन यहीं पे समझा दे रहा हूँ मैं कि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या लगेगा। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगेगा आपका आई इंटू के एफ इंटू एम, क्योंकि यहाँ पर वो साफ साफ दे रखा है कि जो कॉन्स्टेंट्स है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो मैं गिवन है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए पहले मुझे आई निकालना पड़ेगा। आई बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। एन की वैल्यू कितनी है, 2। क्यों, क्योंकि ये जब टूटेगा तो इसमें से एक तो H प्लस आइन निकलेगा, बाकी एक आपका एनाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा जी, और आपको जब ये फार्मूला लगाने से पहले आपको अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला, K = C⁴/1 - अल्फ़ा। अब आपको उसके लिए क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सी का फॉर्मूला यहाँ आप लगा देंगे WB/m × 1000/W। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.36। फिर आपने उठा करके इसे पुट कर दिया किसमें, इस वाले में, के वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा कि भैया के तो दे ही रखा है 1 और सी 0.36, अल्फ़ा² 1 - अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा² की वैल्यू ये आ गई, अल्फ़ा² की वैल्यू इतनी। और जब आपने अल्फ़ा कैलकुलेट किया तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई 4.97, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.05 के बराबर। अब आप अल्फ़ा निकाल लिए तो अब वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले में अल्फ़ा को पुट कर दिया, ये रहा वेंट ऑफ फैक्टर में I = 1 + n-n की वैल्यू तो 2 थी, अल्फ़ा 0.05 लाए हो तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 1.0। अब आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया डेल्टा टी एफ = I × KF × n। तो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ मैं दोबारा कर दे रहा हूँ इसको। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका डेल्टा टी एफ = I × KF × m। आई कितना है, 1.05। के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ की वैल्यू है यहाँ पर 1.86। के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू एम आया 0.36। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 इंटू 1.86 इंटू 0.36। 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.86 इंटू 0.36 इक्वल टू 0.70308। कितना आ जाएगा, 0.70। ठीक है। और डेल्टा टी एफ की यूनिट क्या होती है, वही जो डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्योंकि उसने डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा ऊपर, तो हमने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, ठीक है। केल्विन में दे रखा है, केल्विन में लिख दिया। तो ये आपका के एफ की वैल्यू निकलेगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ मीथेन बेंजीन इतना। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे दिए तो बहुत सरल है। इसमें क्या है, सीधा सीधा आपको मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देना है मोल फ्रैक्शन का। ये रहा हेनरी लॉ, T = KH × काई। तो
काई बराबर पी ओवर के एच, पी कितना दे रखा है 760, ठीक है, और ये आपको के एच दे रखा है 4.27 10 to the power 5। इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे आंसर आएगा 0.0017, ठीक है। पी की वैल्यू वही होगी जो आपके के एच में आपने इस्तेमाल करी है। के एच में कितनी वैल्यू इस्तेमाल करी है, एम एम ऑफ एच जी, तो ये भी हो जाएगा एम एम ऑफ एच जी। खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मैं आज आर की वैल्यू बता रहा था वो यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। एक बार देखो किस तरीके से यूज़ करते हैं उन वैल्यूज़ को, ये आप देख लो। तो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें डिजोल्विंग बाई 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 2 लीटर वाटर में। तो जब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम